नेक्स्ट हमारा जो कार्डिनल साइन है वो है फ्लेक्शन। द चेन इज द चेन इज ब्रॉट इनटू मोर इंटीमेट कांटेक्ट विद द फीटल थॉरेक्स। इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन में जो चिन रहती है फीटस की वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ जाती है विद द फीटल थॉरेक्स से। एंड द शॉर्टेड सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर लॉन्ग ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। यानी जो हमारा शॉर्ट वाला जो डायमीटर था, कौन सा, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, जो कि 9.5 सेंटीमीटर था, अब वो क्या होता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है लॉन्ग ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर से, जो कि 11.5 होता है। इसमें क्या होता है, दस इफ pelvis इज एडिक्वेट, बोलेंगे अगर pelvis एडिक्वेट होती है, फ्लेक्शन जो होता है अचीव हो जाता है किसके जरिए, बाय रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द अनफोल्डिंग सर्विक्स वॉल्स ऑफ द पेल्विस एंड पेल्विक फ्लोर। ये कह रहे हैं अगर हमारी सर्विक्स वो हमारी पेल्विस अगर फेवरेबल होती है तो फ्लेक्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि ऑफर्ड होता है किससे, अनफोल्डेड सर्विक्स के जरिए एंड द वॉल ऑफ द पेल्विस एंड द पेल्विक फ्लोर। फ्लेक्शन इज एसेंशियल। फ्लेक्शन क्यों जरूरी है, डिसेंट के लिए, एज इट रिड्यूसेस द शेप एंड द साइज ऑफ द प्लेन ऑफ द एडवांसिंग डाया ऑफ द हेड। क्योंकि फ्लेक्शन से क्या होगा, डिसेंट में आसानी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो साइज होता है वो कम हो जाता है, शेप साइज जो होता है प्लेन का कम हो जाता है और हेड का डायमीटर भी चेंज हो जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है इवेंट हमारा इंटरनल रोटेशन। ये बोल रहे हैं कि एंटीरियर रोटेशन जो होता है कितना होता है, 2/8 ऑफ द सर्किल ऑफ द ऑसिपिट। यानी जो एंटीरियर रोटेशन होता है 2/8 होता है ऑफ द सर्किल ऑफ द ऑसिपिट। ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन, ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन रोटेशन विल भी कितना होता है, 1/8 ऑफ द सर्किल प्लेसिंग द ऑसिपिट बिहाइंड द प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये कहना है जो एंटीरियर रोटेशन होता है ऑसिपिटोलेटरल पोजीशन का 2/8 ऑफ द सर्किल होता है, ठीक है, ऑसिपिट के। ऑब्लिक एंटीरियर पोजीशन जो होती है उसका 1/8 होता है एंड किधर आ जाता है वो, बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्री रिक्वेस्ट ऑफ द एंटीरियर रोटेशनल एंटीरियर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड जो होता है, इसके लिए क्या चाहिए, वेल फ्लेक्स्ड आपका हेड होना चाहिए, इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, फेवरेबल शेप होनी चाहिए एट द मिड पेल्विक प्लेन एंड टोर ऑफ एलिवेटर एनआई मसल्स जो नहीं हो टोन होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो इंटरनल रोटेशन के लिए ज़रूरी है। आपका हेड जो है बिल्कुल फ्लेक्स्ड होना चाहिए। यानी अभी फ्लेक्शन हुआ था तो क्या हुआ था, हमारा जो चिन था फिटस का वो बिल्कुल थोरेक्स से आ गया था, नियर अबाउट उसके थोरेक्स से आकर बिल्कुल लग गया था। तो इसकी वजह से क्या है, वेल फ्लेक्स हेड होना चाहिए, इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि डिसेंट जो हो रहा था किसी वजह से होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फेवरेबल शेप होना चाहिए एट द मिड प्लेन पे एंड लेवेटर एंड आई मसल जो होनी चाहिए टोन होनी चाहिए। टॉर्जन ऑफ द नेक से क्या समझते हैं आप, ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन के दौरान क्या होता है, अगर शोल्डर रिमेन रहता है इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर, तो जो नेक जो होती है हैज़ टू सस्टेन अ टॉर्जन ऑफ अबाउट कितना होता है, 2/8 ऑफ द सर्किल। जो नेक को क्या करना पड़ता है, सस्टेन करना पड़ता है टॉर्जन 2/8 सर्किल का, करस्पॉन्ड जो करता है विद द सेम डिग्री ऑफ एंटीरियर रोटेशन ऑफ द ऑसिपिट, जो कि करस्पॉन्ड करता है सेम डिग्री से एंटीरियर रोटेशन ऑफ द ऑसिपिट। मगर बट द नेक फेल टू विद स्टैंड सच मेजर डिग्री ऑफ टॉर्जन, मगर नेक जो होती है इतना जो होता है टॉर्जन जो होता है स्टैंड नहीं कर पाती, तो टॉर्जन इनहेंस करता है शोल्डर रोटेशन बाय 1/8 ऑफ द सर्किल इन द सेम डायरेक्शन। ये बोले हैं कि जब इंटरनल रोटेशन जो हो रहा है शोल्डर का, ठीक है, अगर वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ही रह जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से नेक को क्या करना पड़ता है, सस्टेन करना पड़ता है टॉर्जन 2/8 ऑफ द सर्किल, लेकिन करस्पॉन्डिंग विद द सेम डिग्री ऑफ द एंटीरियर रोटेशन ऑफ द ऑसिपिट। मगर नेक जो होती है इतना स्टैंड नहीं कर पाती मेजर डिग्री ऑफ टॉर्जन को, इसी वजह से शोल्डर को क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है बाय 1/8 ऑफ द सर्किल इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट चीज आती है क्रॉनिंग, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, क्रॉनिंग पूछा जाता है, क्रॉनिंग से क्या समझते हैं आप, वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेड। क्राउनिंग क्या होते हैं, जब सर हेड का, फीटल हेड का मैक्सिमम डायमीटर, ठीक है, मैक्सिमम डायमीटर जो होता है डायमीटर हेड का, फीटल हेड का स्ट्रेच करता है बल्बल आउटलेट को, ठीक है, विदाउट एनी रेसिशन ऑफ द हेड इवन आफ्टर द कंटिन्यू इज ओवर, इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर इज कॉल्ड द क्राउनिंग ऑफ द हेड। क्राउनिंग बोलते हैं जब फीटल हेड का मैक्सिमम डायमीटर आपके बल्बल आउटलेट को स्ट्रेच करता है, ठीक है, और विदाउट एनी रेसिशन के, जबकि आपके कॉन्ट्रैक्शन भी जो होते हैं ओवर हो चुके होते हैं, तो उसी चीज को बोला जाता है क्राउनिंग। यानी जब आपका फीटल हेड जो मैक्सिमम डायमीटर होता है स्ट्रेच करता है वल्वा को बिना किसी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के, आफ्टर ओवर होने के बाद भी, तो उसे बोलेंगे आप
क्राउनिंग। नेक्स्ट चीज आती है हमारा 6th पॉइंट, एक्सटेंशन। द हेड इज बॉर्न बाय द एक्सटेंशन थ्रू द कपिल ऑफ फोर्स थ्योरी, यानी एक्सटेंशन जो होता है, हेड जो होता है हमारा किससे बॉर्न होता है, याद रखना है, हेड बॉर्न होता है बाय एक्सटेंशन। हेड जो होता है किस तरीके से बॉर्न होता है, बाय कपिल फोर्स ऑफ द थ्योरी। The successive part of the fetal head are to be born through the stretch vulval outlet or vertex, brow and the face। ये कह रहे हैं कि बाकी जो उसके बाद वाले पार्ट हैं वो जो होते हैं स्ट्रेच करते हैं वल्वल आउटलेट को, कौन कौन से, वर्टेक्स है, ब्रो है, फेस, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द चिन थ्रू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियम द हेड ड्रॉप डाउन। जैसे ही फॉरन चिन जो होता है बाहर आती है एंटीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियम से, हेड क्या होता है, ड्रॉप डाउन कर जाता है, ब्रिंगिंग द चिन इन क्लोज ब्रिंगिंग द चिन क्लोज प्रॉक्सिमेटली टू द मैटरनल एनल ओपनिंग। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा रेस्टिट्यूशन। इट इज द विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड। ये क्या होता है, एक विजिबल पैसिव मूवमेंट होता है, यानी खुद से होता है हेड का मूवमेंट ड्यू टू द अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक। अब जो पहले भी ट्विस्टिंग हुई थी नेक की, तो वो वापस अनट्विस्ट होती है, तो ये बाहर से विजिबल होता है मूवमेंट हमें, जो कि किस वजह से होता है, अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन ड्यूरिंग द इंटरनल रोटेशन के दौरान जो नेक में ट्विस्टिंग हुई थी वो वापस जो है ठीक होती है, वो से बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। मूवमेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अकर by the head one part of the circle in the direction opposite to that of the internal rotation। internal rotation के दौरान जिस डायरेक्शन में नेक ने ट्विस्ट किया उसके अपोजिट वापस अनट्विस्टिंग होती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट इसके अंदर एक्सटर्नल रोटेशन। इट इज द रोटेशन ऑफ द हेड विजिबल एक्सटर्नली ड्यू टू द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। ये क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है हेड का जो विजिबल होता है बाहर से, क्यों, क्योंकि अंदर जो होता है इंटरनल रोटेशन हो रहा होता है शोल्डर का। अब बर्थ ऑफ द शोल्डर या ट्रंक कैसे करना है, आफ्टर द शोल्डर इज पोजिशन इन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। जब शोल्डर पोजिशन में आ जाता है एंटीरो पोस्टीरियर में ऑफ द आउटलेट के, फर्दर डिसेंट टेक प्लेस होता है एंटिल द एंटीरियर शोल्डर जो होता है एस्केप बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस फर्स्ट। फिर थोड़ा और डिसेंट होता है ताकि जब तक एंटीरियर शोल्डर डिलीवर ना हो जाए। फिर बाय लेटरल फ्लैक्शन ऑफ द स्पाइन के जरिए पोस्टीरियर शोल्डर जो होता है बाहर आता है, एंड ट्रंक बाय द लेटरल फ्लैक्शन। यानी सिंपली पहले एंटीरियर शोल्डर आता है, फिर उसके बाद लेटरल फ्लैक्शन होता है स्पाइन का जिससे पोस्टीरियर शोल्डर बाहर आता है, फिर ट्रंक बाहर आ जाती है लेटरल फ्लैक्शन के जरिए। तो इस तरीके से आज मैंने आपको समझाया कि क्या मैकेनिज्म होता है नॉर्मल लेबर का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।